हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक कंज्यूमर हैं, एक उपभोक्ता। कभी बाजार जाकर कुछ खरीदते हैं तो कभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब हम एक खरीदार होते हैं तो क्या हमारी ताकत बेचने वाले के बराबर होती है? आज हम इसी बड़े और जरूरी सवाल की तह तक जाएंगे। अच्छा, अखबारों में या न्यूज़ में इस तरह के हेडलाइंस तो अक्सर देखने को मिलती हैं, है ना? किसी को डिफेक्टिव फ़ोन मिल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया, या किसी सर्विस प्रोवाइडर ने खराब सर्विस दी। ये कहानियां हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी हैं और शायद कुछ लोगों ने तो झेली भी हैं। ये हमें मार्केट में हमारी रोज़ की सच्चाई दिखाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक खरीदार होने के नाते क्या हम वाकई इतने बेबस हैं? क्या हमारे पास चुपचाप सब सह लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, या हमारे पास भी कोई शक्ति है? चलिए, इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बाजार में पावर का बैलेंस ज्यादातर बेचने वालों की तरफ क्यों झुका होता है। जरा सोच कर देखिए, बाजार एक तराजू जैसा है। इसके एक पड़ले पर हम जैसे आम लोग हैं जो अकेले अकेले थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते हैं, और दूसरे पड़ले पर बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास बेहिसाब पैसा, पहुंच और ताकत है। तो जाहिर है पल्ला अक्सर उन्हीं की तरफ झुका रहता है। और जब ये पलड़ा एक तरफ झुकता है तो होता क्या है? कभी तौल में गड़बड़ी होती है तो कभी ऐसे चार्जेस लगा दिए जाते हैं जिनके बारे में पहले बताया ही नहीं गया था। मिलावटी या डिफेक्टिव सामान मिलना और झूठे विज्ञापनों से ग्राहकों को लुभाना तो जैसे आम बात हो गई है। और ये झूठी जानकारी का खेल कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। सालों तक कुछ कंपनियों ने बेबी मिल्क पाउडर को ये कहकर बेचा कि वो माँ के दूध से भी बेहतर है, और सिगरेट कंपनियां, उन्होंने तो दशकों तक ये माना ही नहीं कि उनके प्रोडक्ट से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। लेकिन जब शोषण हद से ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, और यहीं से एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। एक ऐसा आंदोलन जिसने बाजार के सारे नियम ही बदल दिए। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, पुराने जमाने में एक नियम चलता था, क्रेता सावधान। इसका सीधा सा मतलब था कि सामान खरीदते वक्त सावधानी बरतना ग्राहक की जिम्मेदारी है। एक बार सामान बिक गया तो दुकानदार की सारी जिम्मेदारी खत्म। सोचिए कितना एक तरफा नियम था ये। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। 1960 के दशक में भारत में खाने की कमी और कालाबाजारी के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। फिर 70 के दशक में कंज्यूमर ग्रुप्स ने आर्टिकल्स और प्रदर्शनियों के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू किया। 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस जारी की। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1986, जब भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कॉपरा लागू किया। सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर था। तो इस पूरे आंदोलन से, इस लंबी लड़ाई से हमें मिला क्या? हमें मिले कुछ बहुत ही बुनियादी और जरूरी अधिकार। तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे अहम अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब है कि कोई भी हमें ऐसा सामान या सर्विस नहीं दे सकता जो हमारी जान या प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक हो, जैसे कोई खराब क्वालिटी का प्रेशर कुकर या फिर कोई नकली दवा। इस अधिकार की अहमियत हम रेजी मैथ्यू की कहानी से समझ सकते हैं। रेजी एक हेल्दी स्टूडेंट था जो टॉन्सिल के एक मामूली से ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहां मेडिकल लापरवाही की वजह से उसे गलत एनेस्थीसिया दे दिया गया, जिसके कारण वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। रेजी के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया और उसे मुआवजा देने का आदेश दिया। ये केस साबित करता है कि हमारा सुरक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये हकीकत में हमारी रक्षा कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी अधिकार की, सूचित किए जाने का अधिकार। देखिए, हम रोज पैकेट वाली चीजें खरीदते हैं ना? उन पैकेट्स पर उसकी सामग्री, कीमत यानी एमआरपी और एक्सपायरी डेट जैसी सारी जानकारी देना कानूनन जरूरी है। यही वो अधिकार है जो हमें सोच समझकर फैसला लेने की ताकत देता है। इसके बाद आता है चुनने का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा है, कोई भी हमें कोई भी सामान या सर्विस खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। भाई, पैसा हमारा है, जरूरत हमारी है, तो पसंद भी हमारी ही होनी चाहिए। इस अधिकार को अभिरामी की कहानी से समझते हैं। उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल के कोर्स के लिए पूरी फीस एक साथ जमा कर दी। लेकिन पहले साल के बाद उसे लगा कि पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसने कोर्स छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कोचिंग सेंटर ने उन्होंने दूसरे साल की फीस लौटाने से साफ साफ मना कर दिया। जब यह मामला कंज्यूमर कोर्ट में गया तो फैसला अभिरामी के हक में आया। कोर्ट में साफ कहा कि स्टूडेंट को सर्विस चुनने का अधिकार है और कोचिंग को बची हुई फीस वापस करनी होगी।
ये फैसला हमें याद दिलाता है कि अगर हमें कोई सर्विस पसंद नहीं आती तो हम उसे छोड़ने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। तो ठीक है, हमने अपने अधिकार तो जान लिए, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर कोई हमारे इन अधिकारों को नहीं मानता तो हम क्या करें? न्याय पाने का रास्ता क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसका जवाब हमें प्रकाश जी की कहानी से मिलता है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए मनी ऑर्डर भेजा, पर वो कभी पहुंचा ही नहीं। पोस्ट ऑफिस से भी कोई सही जवाब नहीं मिला। पर प्रकाश जी चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से सलाह ली, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने अपना केस खुद लड़ा और अंत में जीत भी उन्हीं की हुई। देखिए, कॉपरा कानून ने हमारे लिए न्याय पाना बहुत आसान बना दिया है। इसके तहत 3 लेवल्स पर कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर, ताकि न्याय हर किसी की पहुंच में हो। प्रकाश जी की ये लड़ाई उनके निवारण पाने के अधिकार का ही एक उदाहरण है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस या शोषण से हमारा कोई नुकसान होता है तो हमें उसकी भरपाई या मुआवजा पाने का पूरा हक है। तो हमने कानून की बात कर ली, अधिकारों की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी सवाल पर। एक उपभोक्ता के तौर पर हमारी असली और सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी अपनी जानकारी और हमारी जागरूकता। जब हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, तभी हम सही और गलत में फर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं। देखिए, कानून और अधिकार तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनकी असली ताकत तभी सामने आएगी जब हम उनका इस्तेमाल करेंगे। बाजार में असली बदलाव तब आएगा जब हम सब एक जागरूक और एक्टिव ग्राहक बनेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि अधिकार हैं या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या हम इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं।